आखिरकार वो शतक आ गया जिसका इंतजार पूरी दुनिया 1204 दिनों से कर रही थी। आखिरकार वो शतक आ गया जिसका इंतजार 3 साल 3 महीना 17 दिन से हो रहा था। जी हां, मैं बातें कर रहा हूं विराट कोहली के शतक की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो चौथा टेस्ट मैच खेला गया उसकी पहली पारी में आया है। और क्या वक्त पर वो शतक आया है। आज विराट के इस शतक की बात करूंगा, साथ ही आपको बताऊंगा कि कितनी पारियों के बाद यह शतक विराट को नसीब हुई है, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी है इन सब के बीच, उन सारी चीजों पर बातें होंगी। फिलहाल ये बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। विराट कोहली का 28वां टेस्ट शतक आ गया है और यह शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया है। और क्या वक्त पर यह शतक आया है, भारतीय टीम को इसकी जरूरत थी और उस वक्त विराट कोहली ने यह सेंचुरी लगाई है। विराट कोहली की पारी अगर आप देखें अहमदाबाद की, तो यूं ही उन्हें महान नहीं कहा जाता। अगर उनकी पारी पर गौर करें तो जो कोहली बहुत आक्रामक दिखते हैं, जिन्हें हम किंग कोहली कहते हैं, वो इस पारी के दौरान परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए धीमा खेले। इतना धीमा कि उनका जो शतक है वो 241 गेंदों में आया। अब उस पारी में उन्होंने उस वक्त तक सिर्फ 5 चौके लगाए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट कोहली ने परिस्थितियों को और टीम की जरूरतों को कितनी शिद्दत से महसूस किया और इसीलिए उन्हें टीम मैन कहा जाता है। यह पिच ऐसी नहीं थी जहां पर कि आप खोलकर स्ट्रोक लगा सकते हैं। देखिए, विकेट पर खड़ा होना यहां कर सकते हैं आप, लेकिन स्ट्रोक लगाना आसान नहीं था। तो विराट ने इस चीज को स्वीकार किया कि हाँ ठीक है। देखिए, उनके पास इतने शॉट हैं कि वो कोई भी शॉट लगा सकते थे। जिस तरह से ऑन साइड पर घेरा बनाया था स्टीव स्मिथ ने, वो उसे कभी भी तोड़ सकते थे। और जैसा उन्होंने सेंचुरी के बाद करके दिखाया भी कि देखो मैं कर सकता हूं, लेकिन वो वक्त की नजाकत थी, उसे समझा और इसीलिए विराट कोहली को टीम मैन कहा जाता है। क्या पारी खेली उन्होंने, 186 रनों की पारी, 15 चौके लगाए। समझिए, शतक तक सिर्फ 5 और उसके बाद फिर 10 चौके लगा दिए उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि विराट कोहली किस कद के खिलाड़ी। हालांकि शतक का इंतजार बहुत लंबे समय से था। जो आखिरी शतक उनका आया था वो 22 नवंबर 2019 को आया था, बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन में। और उसके बाद से उनके बल्ले से एक भी टेस्ट शतक नहीं निकला था। अगर हम बात करें तो 41वीं पारी में यह शतक आया उसके बाद, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा फासला हो गया। जो विराट ऑलमोस्ट हर 10वीं 12वीं पारी में शतक लगा दिया करते थे, उन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। आलोचनाएं हुई, लेकिन उन्होंने शांति से सभी कुछ सुना और बल्ले से जवाब दिया है। देखिए, एशिया कप से उनके फॉर्म की वापसी होनी शुरू हुई। एशिया कप में उन्होंने T20 में शतक लगाया। उसके बाद T20 विश्व कप में आपने उनका वो प्रदर्शन देखा कि किस तरह की वो बल्लेबाजी उन्होंने वहां पर की। इसके बाद दिसंबर में वनडे इंटरनेशनल में बांग्लादेश में शतक आया। फिर उसके बाद एक और वनडे सेंचुरी उन्होंने मारी और अब जो है वो टेस्ट सेंचुरी, यहां पर भी 3 टेस्ट का इंतजार रहा और उसके बाद वो शतक आ गया। तो इसी से पता चलता है कि विराट किस कद के खिलाड़ी हैं। और वो जब स्कोर नहीं करते, वो जब शतक नहीं लगाते, तो वो खबर बन ही जाती है और वो खबर बनी रही। अगर हम बात करें तो विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 8वां शतक लगाया है, सुनील गावस्कर की बराबरी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर के नाम है, टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूं। और अगर ओवरऑल आप बात करेंगे तो वहां पर भी सचिन तेंदुलकर ने 20 शतक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए हैं और विराट कोहली के भी अब 16 शतक हो गए हैं। तो विराट बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। अगर आप देखें तो अब इस सीरीज में भी आप देख लें, जब आप रनों का आंकड़ा जोड़ेंगे तो अब वो आपको एक सफल बैटर के रूप में देखने को मिलेंगे। तो ये खासियत होती है विराट कोहली की
क्यों वो महान खिलाड़ी हैं। अगर उनके आप रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो 107वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 8000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। टेस्ट मैचेस में उनका एवरेज 48.5 का है। तो वनडे के तो वो मास्टर माने जाते हैं। वनडे में उनकी बराबरी का कोई खिलाड़ी पता नहीं कोई है या नहीं, ये बताना बड़ा मुश्किल है। 271 मैचों में 12,809 रन है। वनडे में 57.7 का उनका औसत है वनडे इंटरनेशनल में। T20 इंटरनेशनल में भी उनका औसत 50 से ज्यादा है, 52.7 का। आप समझिए, जो कि T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां बल्लेबाज ज्यादा स्ट्रोक खेलते हैं, इस वजह से उनका औसत ज्यादा नहीं रहता। लेकिन विराट का औसत 52.7 है और उन्होंने 115 T20 इंटरनेशनल खेले हैं और उसमें 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं। तो यूं ही कोई महान नहीं बनता, अपने खेल की बदौलत बनता है। और जो उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ कंट्रोल, जो अपने पर जो उन्होंने नियंत्रण रखा अपना 28वां टेस्ट शतक लगाते वक्त ना, वो निश्चित तौर पर बहुत काबिले तारीफ है। कुल मिलाकर यह विराट कोहली का 75वां अंतरराष्ट्रीय शतक है। आपको बता दूं कि उनसे ज्यादा शतक सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं, उनके 100 शतक हैं। तो विराट के भी 75 हो गए। अब देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसका सेलिब्रेशन हो रहा था, तो विराट के बल्ले से 75वां अंतरराष्ट्रीय शतक भी आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि विराट इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहेंगे, अपने आलोचकों के मुंह बंद करते रहेंगे और बल्ले से बोलते रहेंगे, उन्हें जवाब देते रहेंगे, इसी तरह स्कोर करते रहेंगे टीम इंडिया के लिए और टीम इंडिया को मैच जिताते रहेंगे। विराट को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।